हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ऑडिटिंग के 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका मॉक टेस्ट होगा। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका कल का क्वेश्चन जो मैंने किया था, और जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन बी बताया है वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा मिनिमम वेज, यानी न्यूनतम मजदूरी। मिनिमम वेज के अंतर्गत आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारण पर फोकस किया जाता है, जिसमें कि भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। भारत में वेतन आयोग के द्वारा मिनिमम वेज निर्धारण में आयक्रोड फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर किया है सबने सही आंसर किया है, वेल डन और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं और बहुत इंटरेस्ट लेकर आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब सफलता आपकी बहुत करीब है, क्योंकि जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है उनकी सफलता उन्हीं चीज़ों में होती है। आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी आज की क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, a study in the provincial decentralization of imperial finance, यानी the evolution of provincial finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन रॉय एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हम ऑडिटिंग से 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, अंकेक्षण का आशय है। सारे ऑप्शन देखिए, अपना सही आंसर करते रहिए। अंकेक्षण का आशय है, सही जवाब होगा किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना अंकेक्षण का आशय होता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कंपनी अंकेक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है, किस अधिनियम के तहत की गई है? सही जवाब होगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम को पारित? आपका सही आंसर होगा 1949 में। नेक्स्ट, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सारे ऑप्शन देखिए, किस चीज़ का पता लगाना या किसको रोकना है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य? सही जवाब होगा त्रुटियों का पता लगाना है ऑडिटिंग का उद्देश्य, छल कपट का पता लगाना है, त्रुटियों तथा छल कपट को रोकना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है आंतरिक अंकेक्षण? आपके सही जवाब है संस्था के वेतन भोगी आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा, संस्था के वेतन भोगी आंतरिक अंकेक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य होता है? बताइए किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य होता है अंकेक्षण? सही जवाब होगा धारा 244, धारा 244। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंकेक्षण व्यवहार समिति का स्थापना कब हुआ था? आंसर करिए, कब हुआ था अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना? सही जवाब होगा 17 सितंबर 1982 को, 17 सितंबर 1982 को। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी लेखा कर्म मानक तैयार किया जाता है, किस बोर्ड के तहत? आपका सही जवाब होगा अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड्स बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी द्वारा यदि वर्ष के बीच में लाभांश घोषित किया जाता है तो उसे कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है? सही जवाब होगा अंतरिम अंकेक्षण कराना पड़ता है। नेक्स्ट,
चालू अंकेक्षण में आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है चालू अंकेक्षण में? आपका राइट आंसर होगा तलपट की आवश्यकता नहीं होती है चालू अंकेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम अंकेक्षण होता है। क्या होता है अंतरिम अंकेक्षण? संस्था का ही एक कर्मचारी होता है अंतरिम अंकेक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लागत अंकेक्षण के लाभ नहीं है। बताइए कौन इसमें से लागत अंकेक्षण के लाभ नहीं है? सही जवाब होगा उत्पादन की गुणवत्ता में कमी लागत अंकेक्षण के लाभ नहीं है। तो क्या क्या लाभ है? लागत नियंत्रण में सहायक, कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि और उत्तरदायित्व का निर्धारण। लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता में कमी लागत अंकेक्षण के लाभ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं हैं। आंसर करिए इसमें से कौन अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं हैं? आपका सही जवाब होगा भविष्य निधि, संदाय और बीमा। ये तीनों ही अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं हैं। आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ मात्र कमाना ही नहीं होता बल्कि सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, वो किया जाता है, वहाँ किया जाता है। क्या किया जाता है? संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ मात्र कमाना ही नहीं होता बल्कि सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, वहाँ किया जाता है। क्या किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष अवधि के खातों की जांच होती है। किसमें होती है? आंशिक अंकेक्षण में होती है। आंशिक अंकेक्षण में होती है किसी विशेष अवधि के खातों की जांच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंकेक्षण के सिद्धांत नहीं है। सारे सिद्धांत को पढ़िए और बताइए किसमें से कौन से ऑडिटिंग का थ्योरी नहीं है। आपका सही जवाब होगा नैतिकता का सिद्धांत। ये अंकेक्षण का सिद्धांत नहीं होता है। प्रकटता का सिद्धांत होता है, सत्यता का सिद्धांत होता है, स्वतंत्रता का भी सिद्धांत होता है, लेकिन नैतिकता का सिद्धांत नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रूटीन चेकिंग यानी नैतिक जांच संबंधित है। किससे संबंधित है रूटीन चेकिंग? आपका सही जवाब होगा संस्थाओं में सामान्य रूप में रखी जाने वाली पुस्तकों तथा लेखों से। संस्थाओं में सामान्य रूप में रखी जाने वाली पुस्तकों और लेखों से। नेक्स्ट, ऑडिट वर्किंग पेपर्स है यानी अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र है। कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा हरास संबंधी विवरण है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रारंभिक तथा अंतिम तलपट है। लेनदारों तथा देनदारों की सूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, कार्यकारी प्रपत्रों पर स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है कार्यकारी प्रपत्रों पर? आपका सही जवाब होगा अंकेक्षक का, ऑडिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण जांच या चयनित सत्यापन में खातों की जांच नहीं होती है। आंसर करिए। सही जवाब होगा कैश बुक और पासबुक की जांच, रोकड़ पुस्तक और पासबुक की जांच। परीक्षण जांच या चयनित सत्यापन में खातों की जांच नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? रोकड़ पुस्तक और पासबुक की जांच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। किस पर किया जाता है भूमि का मूल्यांकन? लागत मूल्य पर किया जाता है। नेक्स्ट, अब आपके पास ये है मैच द कॉलम जिसमें आपको खंड फर्स्ट और खंड सेकंड है। इसको आपको बतानी है कि मैच द कॉलम करना है, जिसमें कि आपको नीचे कोड भी दिए हुए हैं। अब सारे आप ऑप्शन देखिए, सारे खंड को देखिए A B C D
और इस कोड को देखिए जो कि आपका सही जवाब होगा। तो पहले आप पूरे खंड को देख लीजिए और फिर बताइए कि कौन किस में मैच करेंगे तो वो राइट होगा। आपका सही जवाब होगा बाजार मूल्य। किससे संबंधित है? बाजार मूल्य होता है संपत्ति या वस्तु का वो मूल्य जो मूल्यांकन के दिन बाजार में प्रचलित हो। लागत मूल्य है, लागत मूल्य संपत्ति खरीदने में व्यय होता है। पुस्तक मूल्य, मूल्य जिस पर संपत्ति पुस्तकों में लिखी होती है वो पुस्तक मूल्य होता है। और अवशिष्ट मूल्य क्या होता है? अवशिष्ट मूल्य अनुपयोगी संपत्ति बेचने से प्राप्त मूल्य होता है। बाजार मूल्य संपत्ति या वस्तु का वो मूल्य होता है जो कि मूल्यांकन के दिन बाजार में प्रचलित होती है। लागत मूल्य वो होता है जो संपत्ति खरीदने में व्यय होता है। पुस्तक मूल्य जिस मूल्य पर संपत्ति पुस्तकों में लिखी होती है। और अवशिष्ट मूल्य अनुपयोगी संपत्ति बेचने से प्राप्त मूल्य होती है। आपका सही जवाब होगा, जो कोड आपका राइट होगा वो है ऑप्शन ए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। गुडविल का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? ख्याति का मूल्यांकन। आपका सही जवाब होगा लागत मूल्य पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार ख्याति का अपलेखन होता है। किसके अंदर होता है ख्याति का अपलेखन? आपका सही जवाब होगा 5 वर्षों के अंदर होता है। लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार ख्याति का अपलेखन 5 वर्षों के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार पेटेंट्स यानी एकस्व का उपयोग जीवन काल होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार आपका सही जवाब होगा 10 साल के लिए, 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? कंपनी अधिनियम 1957 की अनुसूची शेड्यूल 6 में। आपका राइट आंसर होगा दायित्व की व्यवस्था की गई है, दायित्व। नेक्स्ट, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यानी क्रमागत ह्रास पद्धति में होता है। क्या होता है? आपका सही जवाब होगा प्रतिवर्ष मूल्य यानी लागत मूल्य ह्रास पर एक निश्चित दर से ह्रास होता है। प्रतिवर्ष मूल्य लागत मूल्य ह्रास पर एक निश्चित दर से ह्रास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी को उस संपत्ति पर ह्रास लगाने की आवश्यकता नहीं होती है जिस पर किसके बराबर हो? आपका सही जवाब होगा यदि कुल संपत्ति पुस्तक मूल्य मूल लागत के 5% से कम है तो उस कंपनी को उस संपत्ति पर ह्रास लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुल संपत्ति पुस्तक मूल्य मूल लागत के 5% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मूल्य होता है, किसका अंतर होता है? किसमें अंतर होता है पुस्तक मूल्य? आपका सही जवाब होगा क्रय की लागत और कुल ह्रास का अंतर पुस्तक मूल्य होता है। क्रय की लागत और कुल ह्रास का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट ईयर यानी चालू वर्ष में संपत्तियों का ह्रास लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। नेक्स्ट, शोधन कोष होता है। क्या होता है? शोधन कोष। आपका सही जवाब होगा किसी संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए किसी विशेष दायित्व के भुगतान के लिए बनाया गया विशेष संचय शोधन कोष होता है। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 226 के 3 के अंतर्गत कंपनी के अंकेक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। कौन नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं? किस माध्यम से? आपका सही जवाब होगा
कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जा सकते। कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी साझेदार, कोई कंपनी या अन्य समामेलित संस्था यानी बॉडी कॉर्पोरेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण करना। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कराना क्या होता है? आपका सही जवाब होगा अनिवार्य होता है सोल ट्रेडर का अंकेक्षण कराना, और व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट, सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 619 के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। किस पर नियुक्त किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सलाह पर। सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 619 के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सलाह पर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पार्षद अंतर्नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सारे ऑप्शन पढ़िए, क्या होता है पार्षद अंतर्नियम? आपका सही जवाब होगा अंतर्नियम कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मिनट बुक का तात्पर्य है किससे? क्या करना होता है मिनट बुक का तात्पर्य? आपका राइट आंसर होगा अंशधारियों और संचालकों के बीच प्रस्ताव का विवरण पुस्तकों में रखना होता है मिनट बुक का काम। नेक्स्ट, ऑडिट शब्द है। ऑडिट शब्द क्या है? लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से लिया गया है ऑडिट शब्द। नेक्स्ट, अंकेक्षण के महत्व के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है अंकेक्षण के महत्व के कारण? करों के प्रावधान का प्रभाव, सरकार का कंपनी में हस्तक्षेप, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, IAPC का फुल फॉर्म क्या होगा? IAPC का फुल फॉर्म क्या होगा? I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर ऑडिटिंग, P फॉर प्रैक्टिसेस एंड C फॉर कमिटी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त लाभ का लेखांकन प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया है? 1995 में। लोक लेखा व्यवसाय द्वारा विकसित मानक है। कौन सा है लोक लेखा व्यवसाय द्वारा विकसित मानक? आपका राइट आंसर होगा रिपोर्टिंग मानक है, निहित कार्य मानक है, सामान्य मानक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टैक्स ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है किस धारा के द्वारा? किसके द्वारा टैक्स ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सकल प्राप्तियों से आशय है। क्या आशय है सकल प्राप्तियों से? सभी प्राप्तियां जो व्यवसाय एवं पेशे से ही अर्जित की जाती है। नेक्स्ट, लागत अंकेक्षण रिपोर्ट की निर्धारित अवधि है। कितने दिनों की अवधि होती है? कितने दिनों का ड्यूरेशन होता है लागत अंकेक्षण रिपोर्ट की? आंसर करिए। 190 दिन, 190 डेज। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनीज यानी सूत्रधारी कंपनी होती है। क्या होती है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी की 50% से अधिक पूंजी रखती है, ठीक है, और इसके अलावा प्रबंध में इसका आधे से अधिक भाग होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे बी होना चाहिए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, शाखा अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है शाखा अंकेक्षक को?
आपका सही जवाब होगा संचालक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, एक अंकेक्षक होने के लिए अनिवार्य है, क्या होना अनिवार्य है? एक ऑडिटर होने के लिए चार्टर अकाउंटेंट होना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन समाप्त होने पर प्रारंभ होता है, क्या प्रारंभ होता है? अंकेक्षण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, चालू अंकेक्षण चलता है, कब तक चलता है चालू अंकेक्षण? पूरे वर्ष चलता है। नेक्स्ट, प्रमाणक में अनिवार्य तत्व है, कौन कौन से तत्व हैं अनिवार्य? धनराशि है, हस्ताक्षर है और तिथि है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन यानी उच्चावचन होता है, कौन होता है उच्चावचन? संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन होने पर हानि फ्लक्चुएशन होता है। नेक्स्ट, अंकेक्षण को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है, कहाँ पे मान्यता दी गई है अंकेक्षण को सर्वप्रथम? आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट, अंकेक्षण के गुण हैं, इसमें सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए कि इसमें अंकेक्षण के गुण कौन है? अंकेक्षक के पास नैतिकता का भी गुण है, चतुराई भी होता है, ईमानदारी भी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट से किया जाता है, किसका प्रमाणन किया जाता है? क्रेडिट नोट से क्रय वापसी का प्रमाणन। नेक्स्ट, बीजक होता है, बीजक क्या होता है? मूल प्रमाणक होता है बीजक। नेक्स्ट, कौन सी अंकेक्षण रिपोर्ट टिस्को के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी? कौन सी अंकेक्षण रिपोर्ट टिस्को के द्वारा? आंसर करिए। सामाजिक लेखा परीक्षण। नेक्स्ट, MAOCARO माओकारो का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? M फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिट पर्सन ऑर्डर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिट पर्सन ऑर्डर। नेक्स्ट, माओकारो किस वर्ष और किन पर लागू की गई है? व्यापारिक कंपनियों पर लागू की गई है 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओकारो को संशोधित करके बनाया गया है, माओकारो में अमेंडमेंट करके बनाया गया है, क्या? सही जवाब होगा कारो। कारो, कारो का फुल फॉर्म होता है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, 2003 में अमेंडमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम की धारा 44AB के अंतर्गत अंकेक्षण किया जाता है, किस पर? आपका राइट आंसर होगा कर पर। नेक्स्ट, CIN यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर निर्गत किए जाते हैं, किसके द्वारा निर्गत किए जाते हैं? कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, धारा 148 के अंतर्गत सरकार आदेश दे सकती है, किसके लिए आदेश दे सकती है सरकार? विशेष अंकेक्षण के लिए। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत लेखा पुस्तकें और अंकेक्षण फाइल 8 वर्षों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए? किस अधिनियम के अंतर्गत? आंसर करिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI द्वारा जारी मानकों की संख्या कितनी है? जारी मानकों की संख्या 35 है, 35। नेक्स्ट, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक परिवर्तित नाम है, किसका नाम है? अंकेक्षण और आश्वासन मानक मानव अंकेक्षण व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAI का कार्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट, ऐच्छिक अंकेक्षण होता है, क्या होता है ऐच्छिक अंकेक्षण? यदि कोई साझेदार फॉर्म अंकेक्षण कराती है। नेक्स्ट,
प्रमाणन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रमाणन को? अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा अंकेक्षण को उसकी नियुक्ति की सूचना कितने दिन के अंदर देना चाहिए? बताइए कितने दिन के अंदर देना चाहिए? 7 दिन के अंदर देना चाहिए, 7 days। नेक्स्ट, प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है कितने साल के लिए? 5 वर्ष। लघु दुकानदारों के लिए अंकेक्षण है, क्या है लघु दुकानदारों के लिए अंकेक्षण? विलासिता है। नेक्स्ट, जीवन बीमा का अंकेक्षण होता है, क्या होता है जीवन बीमा का अंकेक्षण? कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, ऐच्छिक अंकेक्षण के उदाहरण हैं, ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन है उदाहरण? साझेदारी फॉर्म का अंकेक्षण और व्यक्तिगत व्यापार का अंकेक्षण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बड़ी संख्याओं के लिए उपर्युक्त अंकेक्षण होता है, बताइए कौन होता है? आपका सही जवाब होगा चालू अंकेक्षण। नेक्स्ट, कैजुअल ऑडिट यानी आकस्मिक अंकेक्षण होता है, क्या होता है? नए साझेदार के प्रवेश के समय कैजुअल ऑडिट होता है। नेक्स्ट, उच्च अधिकारियों के कार्य की जांच होती है, किसमें होती है? प्रबंध अंकेक्षण में होती है उच्च अधिकारियों के काम की जांच। नेक्स्ट, संपत्ति और दायित्वों की जांच होती है, किसमें होती है? चिट्ठा अंकेक्षण में होती है संपत्ति और दायित्वों की जांच। नेक्स्ट, कंपनी का चार्टर होता है, क्या होता है? पार्षद सीमा नियम होता है, कंपनी का चार्टर पार्षद सीमा नियम होता है। नेक्स्ट, टेबल एफ किससे संबंधित है? सारे ऑप्शन पढ़िए। पार्षद अंतर नियम से संबंधित है टेबल एफ। नेक्स्ट, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, ये है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण जांच कम करता है, किसको कम करता है? अंकेक्षण के कार्य को परीक्षण जांच कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, किसको? निर्देशक मंडल को। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है निर्देशक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षण का ये कर्तव्य है कि वो संपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्यांकन के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करे। संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षण का ये कर्तव्य होता है कि वो संपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्यांकन के संबंध में खुद को आश्वस्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचिंग यानी प्रमाणन में अंकेक्षण सत्यापित करता है किसके अधिकार को? आपका सही जवाब होगा लेन देनों का अधिकार और प्रामाणिकता को। नेक्स्ट, संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन होता है, क्या होता है? संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन होता है स्वामित्व प्रलेखों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वेस्टिंग एसेट्स यानी क्षय संपत्ति को प्रदर्शित किया जाता है, किस पर किया जाता है वेस्टिंग एसेट्स को प्रदर्शित? आपका राइट आंसर होगा चिट्ठे में उनके वास्तविक मूल्य पर क्षय संपत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, अंकेक्षण का कार्य नहीं है, सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए कि इसमें से कौन से अंकेक्षण के कार्य नहीं है?
स्टॉक का मूल्यांकन करना अंकेक्षण का कार्य नहीं होता है, जबकि अंतिम स्टॉक सूची की जांच करना होता है। स्टॉक व चालू कार्य के लेखों की पद्धति की जांच करना होता है। वास्तविक स्टॉक लेन देन से संबंधित पत्रों और विवरणों की जांच करना होता है, लेकिन स्टॉक का मूल्यांकन करना अंकेक्षण का काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजित विक्रय मूल्य विधि संबंधित है, सारे ऑप्शन पढ़िए, किससे संबंधित है? स्टॉक से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुसंधान का काम होता है किसके बाद? अंकेक्षण के पश्चात। अनुसंधान का काम अंकेक्षण के बाद होता है। नेक्स्ट, अंकेक्षण का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है इसमें से अंकेक्षण का? भौतिकता का सिद्धांत भी होता है, यथार्थता का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लेखांकन को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है, सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन है लेखांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत? ऑप्शन ए आंतरिक नियंत्रण व लोकतंत्र लेखांकन को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने सालों के लिए की जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर। 6 सालों के लिए की जाती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए करता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किस समिति से होता है? बताइए किस समिति से होता है? लोक लेखा समिति से होता है। नेक्स्ट, अंकेक्षक निम्न में से किसके समान होता है? अंकेक्षक, सारे ऑप्शन आपको नीचे देखेंगे, बताइए किसके समान होता है? सारे ऑप्शन देख लिया आपने। राइट आंसर होगा चौकसी करने वाला कुत्ता। नेक्स्ट, परीक्षण के लिए लेखों का चयन किया जाता है, किसके अनुसार किया जाता है परीक्षण के लिए लेखों का चयन? आपका सही जवाब होगा अनायास। परीक्षण के लिए लेखों का चयन अनायास के लिए किया जाता है, अनायास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण आरंभ करने से पहले अंकेक्षक सर्वप्रथम किसकी जांच करता है? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा वैधानिक पुस्तकों की जांच करता है। नेक्स्ट, प्रमाणक हो सकता है, क्या हो सकता है प्रमाणक? लिखित होता है। नेक्स्ट, ह्रास का मुख्य कारण होता है, क्या होता है डिप्रिसिएशन का मेन कारण? आपका राइट आंसर होगा संपत्ति का प्रयोग। ह्रास का प्रमुख कारण संपत्ति का प्रयोग होता है। और इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं, समाप्त होते हैं। आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप उस पर खुद से काउंट करिए और अपनी जांच करिए कि कितने अटेम्प्ट आप अभी किए हैं और आपको किस चीज़ पे काम करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूज़फुल हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।